तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। त्रिभुज से संबंधित दो प्रश्नों को हमें बनाना है। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं समकोण त्रिभुज होती क्या है। तो समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होती है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब देखिए, समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, तो ये आधार कहलाती है। ये कितनी है? तो 12 सेंटीमीटर आधार है। ठीक है, तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई ए से बी तक की जो लंबाई है, ऊंचाई है, ये 5 सेंटीमीटर है। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होती है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/2 गुना आधार, आधार कितनी है? तो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आधार है, तो यहाँ 12 लिखेंगे, गुना ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए, अगर ऊपर नीचे में कोई संख्या कट रही है तो हम उसे कटा देंगे। तो देखिए, नीचे में 2 है और ऊपर 12 है, ये दोनों संख्या 2 से कट जा रही है, तो इसे हम 2 से कटा देंगे। 2 कम 2, 2 छक 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्या क्या क्या बच रही हैं, तो 6 गुना 5। ठीक है, इनका गुना करते हैं तो 6 पंचे 30 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो मात्रक है, आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, मतलब मात्रक सेंटीमीटर में है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका यहाँ ये आंसर जो होगी वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। जब भी आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो मात्रक जो रहेगी ना, उस पर स्क्वायर रहेगा, या हम कह सकते हैं कि वर्ग मात्रक रहेगी। तो यहाँ मात्रक में सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब 2 नंबर के प्रश्न में समबाहु त्रिभुज दिया गया है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर और यहाँ भी 8 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है √3/4 गुना ए स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। यहाँ पर जो ए है, ठीक है, वह भुजा है, भुजा को ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक भुजा कितनी है? तो 8 सेंटीमीटर, मतलब ए का मान कितनी है? तो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए √3/4 गुना ए स्क्वायर, और ए का मान कितना है? 8 है, तो 8 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ √3/4 गुना 8 का स्क्वायर, इसे हम 8 गुना 8 लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ ऊपर नीचे में कट जा रही है, तो इसे हम कटा देंगे। 4 कम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर √3 गुना 2 अट्ठे 16 मान आ रही है। अब इसे थोड़ा हम सजा दें तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 16 √3 के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर में है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये इसका जो क्षेत्रफल होगा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आगे होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।